हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सेवा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यूपी होमगार्ड के लिए टॉपिक वाइज जीएस का एक छोटा सा हम लेके चल रहे हैं, जिसमें क्या होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें यूपी होमगार्ड के लिए इतिहास के लिए एक सीरीज चलाई है, जिसमें आपकी लूसेंटी जो किताब है, जो कि रामबाण साबित होती है, जो कि दोनों ये ऑब्जेक्टिव की डिटेल वाली है। दोनों के हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों इस वीडियो में, और ये केवल और केवल इतिहास का दोस्तों सामान्य परिचय होगा दोस्तों। तो सामान्य परिचय से होमगार्ड में जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस तरह के कमेंट कीजिएगा, आगे भी मैं इस तरह से प्रयास करूंगा। दोस्तों इसमें मैं टॉपिक वाइज लेके आऊंगा, जैसे कि इतिहास में मैं इसका सामान्य परिचय से 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसी तरीके से मैं और भी टॉपिक के क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं, देरी न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इतिहास के तहत आपको पता है कि बहुत पुराने समय का अध्ययन किया जाता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारे अतीत का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखते हैं, आप देख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो वो था दोस्तों, आप चार ऑप्शन देख रहे होंगे, तो वो थे दोस्तों हेरोडोटस। कौन दोस्तों? हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्पष्टता कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं दोस्तों। तो ये कथन स्टेटमेंट किसने कहा था दोस्तों? तो ये दोस्तों ये कथन कहा था, ये कहा था आपका थ्यूसिडाइडिस ने। किसने दोस्तों? थ्यूसिडाइडिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये जो कथन है दोस्तों किसने कहा था? तो ये थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे इस तरीके होमगार्ड में मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द हिस्ट्री की रचयिता का नाम क्या है? तो दोस्तों एक पुस्तक है द हिस्ट्री, उसकी रचयिता का नाम पूछा दोस्तों। तो रचयिता का नाम है दोस्तों हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कितनी अच्छी सीरीज लेके आया हूं मैं दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इतिहास के पिता यानी द फादर्स ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंध है? कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतिहास के पिता जो है, जो पदवी मिली थी वो किसे मिली थी? तो इतिहास के पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों हेरोडोटस को। किसको दोस्तों? हेरोडोटस को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इतिहास अपने को दोहराता है, ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था। तो दोस्तों ये कथन है दोस्तों हीगेल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप कहीं भी नहीं दे रहे दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में यूपी में। तो इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका दोस्तों? ये स्टेटमेंट बताना है किसका दोस्तों? तो ये स्टेटमेंट भी दोस्तों हीगेल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हीगेल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन है, यानी कि जो परिचय है हमारा दोस्तों इतिहास का, उसमें कथन से इंपोर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो ये कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है दोस्तों। ये बताना है स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों हमारा कार्ल मार्क्स ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा
ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 9 नंबर। दोस्तों मैं टाइम खराब न करते हुए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये जो सिद्धांत का प्रतिपादित किया था दोस्तों, जो किया था वो आपको दोस्तों कार्ल मार्क्स है। कौन सा? तो कार्ल मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? किस सिद्धांत की मदद से दोस्तों समझा जाए? तो ये दोस्तों उन्होंने समझाया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहास विगत की राजनीति है। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? कि इतिहास विगत की राजनीति है। ये स्टेटमेंट दोस्तों किसका है, ये आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सीले का है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सीले का स्टेटमेंट है कि इतिहासकार विगत की राजनीति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहास दार्शनिक शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो दोस्तों किसने किया था? ये दोस्तों ऑगस्टे कॉम्टे ने कहा था। दोस्तों किसने? ऑगस्टे कॉम्टे ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये जो प्रयास है दोस्तों, ये हम प्रयास यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है दोस्तों 2025 में, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इतिहासकार अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये बताना है कि ये किसने कहा था दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों एक ई एच कार करके व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, अगला है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी, जो बीसी है किसका संक्षिप्त, जो संक्षिप्त है, यानी कि ये बताना है ये बीसी है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको अगर पूरी फॉर्म बताएं तो ये क्या होगा? तो ये होता है दोस्तों बिफोर क्रास्ट। क्या होता है दोस्तों? बिफोर क्रास्ट होता है। क्या दोस्तों? बिफोर क्रास्ट होता है। क्या? बिफोर क्रास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या है? तो वैसा ही आप बीसी था, ऐसे ये एडी बताना है, तो इसका होता है एनो डोमिनी। क्या होता है दोस्तों? एनो डोमिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा, एनो डोमिनी। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 50 ईसा पूर्व। अब ये बताना है कि ये ईसा पूर्व दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता होगा। ये 50 ईसा पूर्व है। अब इसमें मैच करना है कि इससे पहले आता होगा, नहीं दोस्तों, क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब पीछे लौटना होता है दोस्तों। क्या दोस्तों? उसका मतलब उल्टा होता है, यानी कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता होगा। हाँ दोस्तों ये सही है, ये इसके बाद आएगा, यानी कि 50 ईसा पूर्व है, ये 150 ईसा पूर्व दोस्तों बाद आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। होमगार्ड के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये दोस्तों शताब्दी बतानी है। अब 1015 ईस्वी है दोस्तों, अब ये तुम्हें शताब्दी बतानी है किस में आएगी, यानी कि जो ऐसे देख लो, जो 100 है ये पहली शताब्दी में आ गई, 200 दो शताब्दी में आ गई। जैसे अगर हम 1000 बोले, 1000 तो ये 10 शताब्दी में आ गई, यानी अब 1000 से जितना भी आएगा
वो 11वीं शताब्दी में आया। जैसे 1002 11वीं शताब्दी, 1003 11वीं शताब्दी। तो ये कौन सा हुआ? 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। कौन सा? 11वीं शताब्दी दोस्तों। अगर यहाँ पे ईसवी दे रखा है दोस्तों तो ईसवी होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 11वीं ईसा पूर्व ईसवी में। अगला अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत का प्रारंभ बताना है दोस्तों, कब हुआ था? तो विक्रम संवत का जो दोस्तों जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों 58 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 58 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। होमगार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो कि इतिहास का हम केवल परिचय बता रहे हैं। इसमें ऐसी टॉपिक आज लेके आएंगे तब आप देखना बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होंगे आपको, और लूसेंट होमगार्ड के लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। अगला है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो 78 ईस्वी में जो हुआ था दोस्तों वो कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था, वो किस 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 शासन किस सम्राट ने किया था? तो वो किया दोस्तों कनिष्क ने। किसने दोस्तों? तो वो किया था दोस्तों कनिष्क ने। किसने दोस्तों? कनिष्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत से आधारित है? तो ये राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, नेशनल जो कैलेंडर है हम जो यूज करते हैं वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है हमारा शक संवत। कौन सा दोस्तों? वो है हमारा शक संवत से दोस्तों। कौन सा? शक संवत से दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान आ रहा होगा कि ये इस बीच में इस समय कौन सा गुप्त संवत के तरह कौन सा शासन शासन या सम्राट कौन सा था? तो आप बता सकते हैं दोस्तों कौन सा था? तो वो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो किस उपलक्ष्य में किया था वो दोस्तों? तो वो आप उन्होंने दोस्तों किस उपलक्ष्य में किया था? उन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो दोस्तों किस उपलक्ष्य में की थी ये बताना है। तो वो दोस्तों अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। और अगला है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन किया था दोस्तों, चालुक्य विक्रम संवत का, तो वो दोस्तों विक्रमादित्य शिक्षा ने किया था। किसने दोस्तों? विक्रमादित्य शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, विक्रमादित्य द्वितीय। यहाँ दोस्तों द्वितीय होगा, द्वितीय। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसके लिए? तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए दोस्तों। और ये यूपी में जो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 133 वर्ष का दोस्तों अंतर है। ये दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों होमगार्ड के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर
हमारा सी यानी 135 वर्ष हमारा सही होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें जो मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों वो किस तरीके से लगे, तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन बनेंगे 25 बने, 50, 75, 100, 80, 90, 60 जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपोर्टेंट मैं सब इस वीडियो में लाऊंगा। तो इस वीडियो में आप अपना प्यार दें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ टॉपिक वाइज, और हर एक सब्जेक्ट के जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री जितने भी मैं सभी में लेके आऊंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।